हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैंडसन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन के स्टेप टू स्टेप कंप्लीट प्रोसेस का, शुरुआत से लेकर एंड तक, अकाउंट क्रिएशन से लेकर पीपीसी कैंपेन तक। क्या क्या हमें करना पड़ता है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैं सिर्फ सरसरी बताऊंगा। फिर बाकी जो मैं एक एक स्टेप को अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर तो कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं होता क्योंकि वीडियो 10-15 घंटे हो जाएगी और इतनी बड़ी वीडियो आसानी से देखी नहीं जा सकती और सब कुछ एक साथ सीखा भी नहीं जा सकता। तो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे FBA अकाउंट क्रिएशन के बारे में, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट लंच तक हम सारा डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीफली। चले शुरू करते हैं अकाउंट क्रिएशन से। व्हाट इज़ अकाउंट क्रिएशन? अकाउंट क्रिएशन, देख, अमेज़ॉन पर काम करने के लिए आपने अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक पासपोर्ट, CNIC, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, प्रोफेशनल ईमेल। आप आम ईमेल पर, लेट सपोज मेरा ईमेल है pirsaab111@gmail.com, इस पर मैं अमेज़ॉन अकाउंट नहीं बना सकता। यह तो आम ईमेल है, पूरी दुनिया के पास इस तरह ईमेल होती। मैंने प्रोफेशनल ईमेल लेके आना है। प्रोफेशनल ईमेल पर मैक्सिमम खर्च आता है तो $4 से लेकर $50, $100 तक आता है। अब आप पर डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला ईमेल बनाना है। जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा उतना ज़्यादा महंगा होगा। तो प्रोफेशनल ईमेल लाजमी है, इसके बगैर आप अकाउंट नहीं बना सकते। अकाउंट के 2 टाइप्स हैं, एक प्राइवेट लेवल है, एक होलसेल। प्राइवेट लेवल पर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। लेट्स सपोज मैंने एक लैपटॉप कंपनी खोली ग्रैंडसन के नाम से। मैं HP का लैपटॉप अपने ग्रैंडसन के FBA प्राइवेट लेवल अकाउंट में नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड किसी और का है। मैं अपने नाम से ब्रांड बनाऊंगा, अपने नाम से लैपटॉप कंपनी बनाऊंगा, जिसके मेरे पास लाइसेंस होगी, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होगी उस ब्रांड की, और फिर मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा। होलसेल में क्या होता है? होलसेल में आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना नहीं होता। होलसेल में आपने किसी कंपनी का ब्रांड लॉन्च करना होता है, और वो आपको एक ख़ास स्पेसिफिक प्रॉफिट देता है कि इस प्रॉफिट से आप मेरा प्रोडक्ट बेचें, आपको इतना प्रॉफिट होगा। होलसेल और प्राइवेट लेवल में फ़र्क क्या है? प्राइवेट लेवल में सेल्स कम होते हैं, मार्जिन ज़्यादा होती है। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। लेट्स सपोज मेरे पास मेरी PC की कंपनी है ग्रैंडसन के नाम से, मैं एक PC बेच रहा हूँ प्राइवेट लेवल पे। प्राइवेट लेवल पे इस PC में मुझे 30% to 40%, मैक्सिमम 50% तक का प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन होलसेल में क्या होता है? होलसेल में 30 to 40, 50% प्रॉफिट नहीं होता, मैक्सिमम 30%, 20% होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता। यहाँ पर मैं HP का एक कंपनी है लैपटॉप्स का, मैं उनका लैपटॉप उठाता हूँ, अपने अकाउंट पे बेचता हूँ और एक ख़ास प्रॉफिट कमाता हूँ। होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, सेल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड पहले से ही मशहूर है। HP लैपटॉप मैंने ख़रीदना है, मैं जाऊँगा कंपनी अमेज़ॉन के अकाउंट पे, वहाँ पर सर्च करूँगा HP लैपटॉप, मेरे सामने हज़ारों किस्म के लैपटॉप्स आएंगे, मैं क्लिक करूँगा, ख़रीद लूँगा। लेकिन प्राइवेट लेवल में मैंने अपने ब्रांड को मशहूर करना होता है, इसलिए इसके सेल्स कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब आप पर डिपेंड करता है आपने क्या करना है। तो होलसेल कम बजट में भी हो सकता है, लेकिन प्राइवेट लेवल कम बजट में नहीं होता। मैक्सिमम 20,000 to $25,000 आपको चाहिए होते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट हंटिंग। जब आप अकाउंट बना लेते हो तो इसके बाद आपने प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है। प्राइवेट लेवल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का कंप्लीट तरीका हीलियम 10 का मैंने वीडियो में प्रीवियसली बताया है कम्प्लीटली। प्राइवेट लेवल के लिए आप प्रोडक्ट हंट करते हो alibaba.com से, जबकि होलसेल के लिए आप जिस कंट्री का मार्केट आप सेलेक्ट करते हो अमेज़ॉन के लिए, लेट्स सपोज मैं अमेरिका में अमेज़ॉन पर काम करना चाहता हूँ, तो मैं अमेरिका का एक होलसेलर ढूंढूंगा, उससे प्रोडक्ट लूँगा और मार्केट में बेचूँगा। तो आपने होलसेल के लिए उस कंट्री का होलसेलर से बात करना है जिसमें आप मार्केट चलाते हो। प्राइवेट लेवल में आप अलीबाबा से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, या अपनी कंपनी या इंडस्ट्री का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो। पेटेंट चेक क्या होता है? जब आप प्रोडक्ट को हंट करते हो तो इसके बाद आपने पेटेंट चेक करनी पड़ती है। पेटेंट चेक का मतलब है ट्रेडमार्क चेक करना कि ये पहले से ये ब्रांड उस कंट्री के साथ रजिस्टर्ड तो नहीं है। लेट्स सपोज मैंने एक ब्रांड उठाया, चले गूगल क्रोम में जाते हैं, alibaba.com को ओपन करते हैं। अलीबाबा को मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैंने सर्च किया, बहुत सारी नायोज़ मेरे सामने आई। मैं इन नायोज़ को उठाता हूँ मार्केट में बेचने के लिए। मैंने जब नायोज़ उठाई मार्केट में बेचने के लिए, तो सबसे पहले मैं मार्केट पेज को लंच नहीं करूँगा, इसका पेटेंट चेक करूँगा, ट्रेडमार्क चेक करूँगा। ट्रेडमार्क चेक करने के बाद अगर ये पहले से पेटेंट नहीं है तो फिर मैं इसको भेज सकता हूँ, वरना नहीं भेज सकता। क्योंकि कल जब मेरा ब्रांड मशहूर हो जाएगा तो बंदा आएगा मुझ पर कंप्लेंट करेगा कि ये प्रोडक्ट तो मेरा है, मैंने पेटेंट किया है।
फिर या तो मुझसे पैसों का डिमांड करेगा या अमेज़ॉन को कहेगा इस बंदे को ब्लॉक कर दे, मैं ब्लॉक हो जाऊँगा, मेरा सब कुछ ख़त्म। बनी बनाई प्रॉफिट मेरी लॉस में बदल जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हमने पैटर्न चेक करनी पड़ती है। पैटर्न चेक क्या है? यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में जाना होता है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम कंप्लीट डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है। लेकिन आपने खुद पेटेंट चेक नहीं करनी है, पेटेंट चेक करना बहुत मुश्किल है, तो आपने फाइवर पे जाना है, पेटेंट चेकर को हायर करना है। वो आपके लिए $20, $10, $5, $100, $50 किसी भी मुख्तलिफ रेट्स में आपको बंदा मिलेगा, आप पेटेंट चेक कर सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। इसके बाद जब पेटेंट चेक हुआ कि ये प्रोडक्ट का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क नहीं है, तो फिर मैंने इस ब्रांड की रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करनी है। इसमें फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। कुछ डॉलर्स आपसे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन जब आपने पेटेंट चेक या ट्रेडमार्क लगाया इस प्रोडक्ट का अपने नाम, तो फिर अगर कोई आपका प्रोडक्ट बेचेगा तो आप उसको मना भी कर सकते हो, उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आपका ब्रांड अच्छा चल रहा हो तो उसे ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उससे डिमांड कर सकते हो, वो आपको बाकायदा फ़ीस देगा क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका है। इसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस है। प्रोडक्ट एनालिसिस में analyze the current market trends to decrease the risk of loss and increase the chance of win। आपने करंट मार्केट की ट्रेंड एनालाइज करनी है कि ये प्रोडक्ट कैसे बिक रही है, इसकी मार्जिन्स क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, कितने लोग बेच रहे हैं, मार्केट में कस्टमर्स कितना ख़रीद रहे हैं, सब कुछ आपने एनालाइज करना है। इसके बाद आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है। प्रोडक्ट सोर्सिंग आपने कहाँ से करनी है? प्राइवेट लेवल के लिए आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग अलीबाबा से करनी है। अलीबाबा पे आप जाओगे, अलीबाबा पे जाने के बाद आपने लेट्स सपोज आपने पहले तो 5 सेलर्स को ढूंढना है, 1 2 3 इस तरह 4-5 सेलर्स को ढूंढना है कम प्राइस वाले। लेकिन वही आप जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है अमेज़ोन पे, उसी प्रोडक्ट को यहाँ ढूंढेंगे, उसी प्रोडक्ट के सेम 5 सेलर्स को आप सर्च करोगे, उसके डेटा के बारे में उसके कंप्लीट डिटेल निकालोगे। उसके बाद आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, आपके प्रॉफिट मार्जिन के मुताबिक जो भी अच्छा हो उससे आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है। इसके कुछ शराइत हैं। ट्रेडर के पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4.5 रेटिंग होनी चाहिए, गोल्ड मेंबरशिप होनी चाहिए, एंड वन मोर थिंग मैं भूल चुका हूँ, ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब यह है कि इसमें अलीबाबा इन्वॉल्व होगा, सब कुछ लेन देन का पैसा ट्रांसफ़र वगैरह सब कुछ अलीबाबा के हाथों होगा। और जब अलीबाबा के हाथों होगा तो आपके प्रोडक्ट में कोई भी मसला आए तो आप डायरेक्ट अलीबाबा को कह सकते हो मेरा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, बंदा फ्रॉडी, तो उसे आपका पैसा ट्रांसफ़र रुकवा सकता है अलीबाबा, उससे आपका पैसा वापस निकाल सकता है, ठीक है। और साथ साथ 4 आवर मैक्सिमम रिप्लाई टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 आवर में वो रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि 3 दिन 4 दिन में रिप्लाई करेगा तो आपने क्या करना है, किसी और को फिर ढूंढना है। तो जितना कम हो रिप्लाई टाइम उतना आपका फ़ायदा है। और फॉर होल सेलर विजिट टू द चूजन मार्केट सेलर वेबसाइट। आपने चूजन मार्केट, जो मार्केट आपने चूज़ करनी है उस वहाँ पर आपने सेलर्स वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से प्रोडक्ट ढूंढ निकालना है। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू US सेलर्स होलसेलर्स अकाउंट, होलसेलर्स, US होलसेलर्स के बाद मेरे पास हज़ारों सेलर्स आ गए। मैंने जाना है किसी भी प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट पे और मैंने वहाँ पर बेस्ट होलसेलर देखना है जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ दे दे। चलें, इसके बाद है कंपटीटर सिलेक्शन। कंपटीटर को कैसे सेलेक्ट करें? कंपटीटर सिलेक्शन के लिए आपने 3 कंपटीटर्स को सेलेक्ट करना है हीलियम 10 एक्सरे पेज से, एंड टॉप 15 में से 3 कंपटीटर सेलेक्ट करने हैं। और वो सेलेक्टर लाजमी मस्ट आपके क्राइटेरिया पर हो, ना कि किसी के 500 से ऊपर रिव्यूज़ हो, किसी के रिवेन्यू कम हो तो किसी की सर्च वॉल्यूम कम हो, नहीं, सबकी सर्च वॉल्यूम, रिवेन्यू, PSR, रिव्यूज़, रेटिंग, प्राइस, वेट, सेम प्रोडक्ट, आपने अलग प्रोडक्ट नहीं, सेम प्रोडक्ट वाले 3 सेलर्स आपने ढूंढने हैं। और इसी के मुताबिक इन पर एनालिसिस करने के बाद आपने कंपटीटर की सिलेक्शन करनी है। उन्हीं कंपटीटर का फिर उन कंपटीटर सिलेक्शन के बाद आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च? कीवर्ड रिसर्च में आपने इन्हीं कंपटीटर्स का जिन्हें आपने सेलेक्ट करना है, इनके कीवर्ड्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे आप कीवर्ड्स? सेरेब्रो एंड मैग्नेट इन हीलियम 10। हीलियम 10 में आप जाओगे, टूल्स में आप जाओगे तो सेरेब्रो और मैग्नेट आपको मिलेगा। इन 2 टूल्स के ज़रिए आपने कीवर्ड्स रिसर्च करनी है। कीवर्ड्स रिसर्च आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे का प्रोडक्ट कौन से कीवर्ड पे अच्छी तरह बिकता है, किस कंपटीटर का प्रोडक्ट किस कीवर्ड पर अच्छा बिकता है। फिर आपने वो कीवर्ड निकालनी है, लेकिन मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप कीवर्ड रिसर्च की वीडियो मेरे अकाउंट में देख सकते हैं। इसके बाद कीवर्ड रिसर्च विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंसी फार्मूला। कीवर्ड रिसर्च आपने करनी है टॉप 10 की,
हीलियम 10 एक्सरे से आपने टॉप 10 को सेलेक्ट करना है, सेरेब्रो रन करना है। इसके बाद आपने एक्सेल शीट को ओपन करना है और वहाँ पर रेलेवेंसी फार्मूला ओपन करना है। रेलेवेंसी फार्मूला के साथ आपको टॉप 10 बेस्ट सेलर्स मिल जाएंगे और उनके बेस्ट कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिनके कीवर्ड्स पर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकती हो। तो इससे आपको रेलेवेंट अपने प्रोडक्ट रेलेवेंसी के साथ हमने सिंपली मैं आपको बता दूँ, रेलेवेंसी के ज़रिए आपको अपने प्रोडक्ट के मोस्ट ऑफ द रेलेवेंट कीवर्ड्स मिलते हैं। इसके बाद सैम्पल चेक, जब आपने ये सब किया तो इसी दौरान आपका तो सोर्सिंग का मामला भी चल रहा होगा, तो आपको वो सैम्पल्स ऑफ़र करेगा। आपने सैम्पल्स मंगवाने, सैम्पल्स को अच्छी तरह चेक करना है, इस्तेमाल भी करना है। अगर किचन प्रोडक्ट हो, घर वालों को दे दो कि इसको चेक करें ये काम कैसा करता है। अगर कोई और प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले को दे दो, कहो इसको चेक करें प्रोडक्ट कैसा है। किसी भी किस्म का प्रोडक्ट हो तो आपके पास वाले मार्केट में कोई ना कोई तो आपको ज़रूर मिलेगा उसी कैटेगरी वाला। आपने उसको चेक करना है और उसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट को चेक करना है और ख़ुद को सेटिस्फाई करना है कि दिस प्रोडक्ट इज़ गुड टू सेल। इसके बाद आपने प्रोडक्ट फ़ोटो डिज़ाइनिंग करना है। प्रोडक्ट फ़ोटो डिज़ाइनिंग अगर आप गुड ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनर हो तो आप ख़ुद भी कर सकते हो, अगर नहीं तो आप फाइवर से भी ढूंढ सकते हो। फिर भी आप नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर हज़ारों लोग मिलते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि इमेज मैक्सिमम 5 होने चाहिए, हाई पिक्सल्स के होने चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन पर आपको दिखा दूँ, अमेज़ॉन पर हमने जूम करना होता है। अगर कोई बायर आए और आपके प्रोडक्ट को बाय करना चाहे तो वो पहले पिक्चर को जूम करता है। चले मैं एक प्रोडक्ट को उठाता हूँ, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है मेरे पास, मैंने इसको उठा दिया। उठाने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मुझे ये फुल, देखिए ये प्रोडक्ट मुझे कंप्लीट, मैं इतना जूम कर सकता हूँ कि इस पर छोटी छोटी लिखाई भी मैं रीड कर सकता हूँ। तो आपने ऐसे हाई पिक्सल्स पिक्चर बनाने जिससे आप अपने आपका बायर प्रोडक्ट को जूम करें, अच्छी तरह ख़ुद को सेटिस्फाई करें। फिर बाय अमेज़ॉन की तरफ से बायर के लिए एक फैसिलिटी है, तो आपने रूल्स को लाजमी फॉलो करना है। इसके बाद लिस्टिंग क्रिएशन है। प्रोडक्ट फ़ोटो डिज़ाइनिंग में आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो के साथ बताऊंगा। लिस्टिंग क्रिएशन क्या है? लिस्टिंग क्रिएशन, आप लिस्टिंग अच्छी तरह आप जा सकते हैं हीलियम 10 में अच्छी तरह लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वहाँ पर रंग बिरंगे कीवर्ड्स मिलेंगे। तो लिस्टिंग क्रिएशन में होता क्या है, टाइटल होती है, बुलेट पॉइंट्स होती है। बुलेट पॉइंट्स में आप प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स इंक्लूड करते हो कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, सब कुछ। डिस्क्रिप्शन में आपने बुलेट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद बैक एंड कीवर्ड्स को भी आपने डालना है जिससे आपका कीवर्ड मुफ्त में शो हो जाए। इसके बाद आपको बताता चले बाइंग SKU नंबर होता क्या है। चले हम गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं व्हाट इज SKU नंबर फॉर Amazon PL मतलब प्राइवेट लेवल। A SKU which is a product ID you create to track your own inventory। ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी प्रोडक्ट आईडी है जिससे आप अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। किस दौरान? ऑफर डिटेल्स इंक्लूडिंग प्राइस, प्रोडक्ट कंडीशन, available quantity and shipping options। प्रोडक्ट डिटेल लाइक नेम, ब्रांड, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन एंड इमेज। आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस कोड के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं और ये कोड आपने ख़रीदना पड़ता है। यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड्स यूज टू ट्रैक अ प्रोडक्ट फॉर इन्वेंट्री एंड सेल्स पर्पस। लेट्स सिंपली मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक नंबर होता है जो आपने प्रोडक्ट के लिए ख़रीदना पड़ता है ड्यूरिंग सोर्सिंग, और फिर आपने इसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल निकालना होता है कि मेरा प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल क्या है, आप निकाल सकते हैं। इसके बाद होता है शिपमेंट प्लान। शिपमेंट प्लान आपने अमेज़ॉन अकाउंट में जाना है, सेलर सेंट्रल में जाना है। सेलर सेंट्रल में आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, वहाँ पर आपने नीचे इन्वेंट्री में जाना है। इन्वेंट्री में आपने शिपमेंट प्लान तैयार करनी है। शिपमेंट प्लान में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर हम नहीं डिस्कस कर सकते, वीडियो बड़ी हो जाएंगी, तो आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बाइंग SKU के बाद आपने शिपमेंट प्लान करनी होती है। शिपमेंट प्लान के बाद होता है, शिपमेंट प्लान आप जब क्रिएट होते हो तो इन्वेंट्री का शिपमेंट स्टार्ट होता है फ्राम द प्लेस टू वेयर हाउस ऑफ अमेज़ॉन। वो प्लेस जहाँ पर आप ट्रेडर से बाय करते हो, बनवाते हो, तो वहाँ से शिपिंग स्टार्ट होती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस को। यह शिपिंग जहाज़ के ज़रिए भी होती है, एरोप्लेन के ज़रिए, समंदरी जहाज़ के भी ज़रिए होती है, शिप के ज़रिए, और गाड़ी के ज़रिए भी हो सकती है। इसके मुख्तलिफ टाइमिंग होती है कि किस टाइम ये रीच होगी, किस टाइम नहीं होगी। शिपमेंट प्लान के बाद क्रिएट शिपमेंट प्लान फ्रॉम योर सेलर सेंट्रल ऑफ योर अकाउंट। इसके बाद आपकी इन्वेंट्री रीचिंग आफ्टर शिपमेंट योर इन्वेंट्री विल रीच टू अमेज़ॉन वेयर हाउस इन मैक्सिमम 40 days, 30 days और मे बी एंड 15 days, डिपेंड्स ऑन शिपमेंट रूट। आपने रूट क्या सेलेक्ट की है, शिपमेंट का जो मतलब शिपर है जिससे आप अपना शिपमेंट करवाना चाहते हैं, आपने रूट क्या सेलेक्ट किया है। इसमें आपने
गाड़ी क्या सेलेक्ट की है, जहाज़ सेलेक्ट किया है या शिप सेलेक्ट किया है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आपने सेलेक्ट क्या की है इस पर डिपेंड करता है कि क्या सेलेक्ट किया है, तो उसके ज़रिए आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस में पहुँचती है। पीपीसी कैंपेन, पे पर क्लिक। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। सबसे पहले आपको बता दूं पे पर क्लिक का क्या मतलब है। यहाँ पर मैं गया क्रोम में मैं अमेज़ोन में गया। अमेज़ोन में मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, नाइफ। नाइफ को मैंने सर्च किया, मुख्तलिफ नाइफ्स आई। अब देखना है कि पे पर क्लिक का क्या मतलब है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट टॉप पेज पे है, इसका ये वजह नहीं है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सेल ला रहा है, नहीं, ये प्रोडक्ट पैसों पर यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं स्पॉन्सर यहाँ लिखा है। स्पॉन्सर का मतलब है इस पर ये सेलर जो है ये पीपीसी कैंपेन चला रहा है। पीपीसी कैंपेन का क्या मतलब है, जो ही मैं इस प्रोडक्ट को टच करूँगा, इस प्रोडक्ट पर इसने एक ख़ास किस्म का बिड लगाया होगा जिसमें एक ख़ास किस्म की प्राइस होगी, वो इससे मुफ्त में ही कट जाएंगे। चाहे मैं ये प्रोडक्ट बाई करूँ या ना करूँ, इससे मुफ्त में ये पैसे कट जाएंगे। इसको पीपीसी कैंपेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पीपीसी कैंपेन के बारे में एक बात आप लोगों को बता दूँ, या तो प्रोडक्ट को टीचर या स्टूडेंट अमेज़ोन का लर्नर सर्च करता है और या बायर सर्च करता है। ऐसे ही बायर से कोई नहीं आता जो आए नाइफ को सेलेक्ट करे और टच करे। टच करने से तो बंदे से कट जाएंगे ना, डॉलर्स कट जाएंगे। पीपीसी का एक ख़ास रेट होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हर कोई सेलेक्ट नहीं करता। तो पीपीसी का नुकसान नहीं है, फ़ायदा होता है। इससे आपने अपने प्रोडक्ट को आगे पुश करना होता है। द मेथड ऑफ स्पॉन्सरिंग योर प्रोडक्ट फ्राम अमेज़ोन कम्युनिटी। अमेज़ोन कम्युनिटीज़ के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को पुश करना, स्पॉन्सर करना, इसको पीपीसी कैंपेन कहते हैं। पीपीसी कैंपेन का लेट्स सिंपली हम कह सकते हैं किसी चीज़ का वक्फा चलाना। टीवी पर आपने देखा होगा मुख्तलिफ वक्फे चलते हैं। लेट्स सपोज बूम बूम का वक्फा चलता था, अफरीदी बूम बूम का च्यूइंग खाता था और बूम बूम फन को बुला। तो इससे क्या होता था, ऐसे ही मुफ्त में अफरीदी ने ये बूम बूम का बबल गम खाया और पैसे बूम बूम की कंपनी से लिए नहीं। बूम बूम की कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट किया तो चैनल वालों को भी पैसे दिए, अफरीदी को भी पैसे दिए। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा यह हुआ कि बूम बूम का जो खासियतें हैं वो यहाँ पर दुनिया को बताई जा रही है, बच्चों को बताई जा रही है, और ये बच्चे फिर उसी बूम बूम बबल गम को खाते हैं, खरीदते हैं। तो इससे एक एडवर्टाइजमेंट होती है उस प्रोडक्ट की। तो इसी तरह यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट होती है। तो चले, मैंने आप लोगों को कंप्लीट स्टेप टू स्टेप बता दिया कि अमेज़ोन में क्या करना है। एक बार फिर बता दूं, अकाउंट क्रिएशन करना होता है, प्राइवेट लेवल या होलसेल, फिर प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ती है, फिर पेटेंट चेक करना पड़ता है, फिर पेटेंट चेक के बाद आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है, फिर कंपटीटर सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर कीवर्ड रिसर्च है, फिर कीवर्ड रिसर्च विद हेल्प ऑफ रिलेवेंसी फार्मूला, फिर सैम्पल चेक है, सैम्पल चेक करना होता है, फिर प्रोडक्ट फोटो डिज़ाइनिंग है, फिर लिस्टिंग क्रिएशन है, फिर बाइंग SKU नंबर, फिर शिपमेंट प्लान, फिर इन्वेंट्री रीच, फिर PPC कैंपेन। तो ये बात जहन में याद रखना। मैंने ये वीडियो किस लिए बनाई? इसलिए बनाई कि आप लोगों के जहन में आ जाए कि अमेज़ोन में शुरुआत कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ से करें, क्या क्या चीज़ें हमें हमने सीखनी होती है। इन स्टेप्स, ये वो सारे स्टेप्स हैं, इनमें एक भी स्टेप आपसे रह किया तो आप लॉस में होंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने अहम स्टेप जो आपको लास्ट पर लेके आती है ना सीखना, तो वो मैंने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बता दी, और इसीलिए मैंने आपको बता दी कि आपसे वो स्टेप ना रह जाए जिससे आप लास्ट में चले जाए। इसलिए आपको बता दी कि आप हमेशा विन में रहें। तो वीडियो को अच्छी तरह समझने की कोशिश। अच्छा जी, तो आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया, इसलिए बताया कि आप लॉस में ना रहे, विन में रहे। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग मेथड 2। मेथड 1 मैंने बताया है, मेथड 2 मैं बताऊंगा, इसके बाद मेथड 3, इसके बाद हम प्रोडक्ट सोर्सिंग में जाएंगे। Thank you for watching my video.